हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब रसपान करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा का। कार्तिक मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत करने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन को पड़ने के कारण उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या वर्ष में लगभग 1 या 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष में दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। वहीं कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान है। इसके साथ ही इस अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ सोमवती अमावस्या की कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ अपनी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटी और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर में उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वे जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देखकर उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर
अमावस्या को न कर सके वे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः पीपल के वृक्ष पर शनिवार को प्रातःकाल 1 लोटा जल में काले तिल फूल चढ़ाकर चढ़ाने एवं सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वे दान नहीं देना चाहिए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, तो बोलिए माता पार्वती की जय। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में उमा शंकर की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर गौरी मैया, शंकर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं।